नमस्कार। स्वागत है आपका शारदा सक्सेस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज शुरू करते हैं भारत की जो नृत्य हैं, जो परंपराएं हैं, जो संगीत से संबंधित जो विषय है। तो भारतीय नृत्य और संगीत कला, आज इस विषय से संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में जो नृत्य के देवता किसे माना जाता है? नृत्य के देवता माना जाता है भगवान नटराज को। नटराज कौन है? भगवान शिव के जो स्वरूप है, जो तांडव स्वरूप है भगवान शिव का, उसे नटराज कहते हैं। भारत में नटराज की सबसे बेहतरीन जो मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई? वो मिली है चोल काल की बनी हुई है, और ये भारत में सबसे बेहतरीन मूर्ति है। ये वर्तमान में यह मूर्ति दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर रखी गई है। देखिए, जो हमारे नृत्य का, संगीत का, इसका जो जनक है, संगीत का जनक किसे माना जाता है भारतीय संस्कृति में? सामवेद को। संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद को माना जाता है। नृत्य कई तरह के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ शास्त्रीय नृत्य होते हैं और कुछ लोक नृत्य होते हैं। ठीक, नृत्य के प्रकार। पहला शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। जैसे पहला, सबसे पहला और बेहतरीन शास्त्रीय नृत्य है भारत का भरतनाट्यम। ठीक, दूसरा मोहिनीअट्टम। तीसरा कुचिपुड़ी। चौथा ओडिसी। पांचवा कथक। छठवां सतरिया। सातवां देखिएगा, ये जो हमारे नृत्य हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा कुचिपुड़ी, कथक, इसके साथ सतरिया, मणिपुरी, ये जो नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की खासियत क्या होती है? इनमें शास्त्रों से संबंधित इनकी जो विधा है, यानी कि जो इनमें मंचन होता है, वो ज़्यादातर शास्त्रीय होता है। देखिएगा, एक और कथकली। अब ये जो नृत्य है, ये भारत के अलग अलग राज्यों से किए जाते हैं। जैसे मणिपुरी, ये मणिपुर क्षेत्र से आता है। मणिपुर में ये शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया ये आसाम में है। ठीक, जो सतरिया नृत्य है ये आसाम में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में। कथकली केरला का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। जो कथक है ये पूरे के पूरे उत्तर भारत का। ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरला का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन विधा है। भरतनाट्यम की जो भरतनाट्यम है इसकी सबसे बड़ी भारत में प्रख्यात नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम की इसकी है कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये किसकी है, भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की सबसे बड़ी नृत्यांगना, भारत में सबसे बड़ा नाम भरतनाट्यम में कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा अगर आप जानते हैं बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी, हेमा मालिनी ये भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक, नेक्स्ट है कथकली। नेक्स्ट है कथकली। कथकली जो केरला की डांस फॉर्म है। हेमा मालिनी। भरतनाट्यम की 2 प्रख्यात नृत्यांगना, एक बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी, दूसरी यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरा कथकली। कथकली की है रुक्मणी देवी, सॉरी मृणालिनी साराभाई। कथकली दूसरा है कथकली। कथकली की सबसे प्रख्यात नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई। ठीक, नेक्स्ट कथक। आप बताइए, ये एकमात्र नृत्य है जो उत्तर भारत में किया जाता है, तो क्या हमारी इसमें नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उत्तर भारत के जो कथक सम्राट हैं उनका नाम जानते हो। उनका नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज जो है कथक सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। कथक सम्राट, कथक सम्राट बिरजू महाराज को कहा जाता है कथक सम्राट। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये जो नृत्य है, कुचिपुड़ी ये जो नृत्य है इसकी भी प्रख्यात नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग इन नृत्यों को करते हैं। आज की पीढ़ी में बहुत नाम ऐसे हो सकते हैं जो कर रहे होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है बिल्कुल, जिन्होंने इन विधाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम दिया है, उन्हीं का नाम ज्यादा लिया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी का एक अतुलनीय योगदान है, तो हमेशा भारतीय संगीत में प्लेबैक सिंगर में उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। नेक्स्ट कुचिपुड़ी हो गया है। नेक्स्ट हो गया ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। ओडिसी, ओडिसी। ओडिसी की जो प्रख्यात नृत्यांगना है वो है इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विस की परीक्षाओं में, उत्तराखंड जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं, जहां भी सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत बड़ा नाम है इंद्राणी रहमान, ओडिसी नृत्यांगना। ठीक, नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का। इसके लिए दो नृत्यांगनाएं जिन्हें कहते हैं झावेरी बहनें। ये इसकी प्रख्यात नृत्यांगना है। झावेरी बहनें इसकी प्रख्यात नृत्यांगना है। नेक्स्ट होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की प्रख्यात नृत्यांगना है रागिनी देवी। मोहिनी अट्टम की प्रख्यात नृत्यांगना रागिनी देवी। ठीक, और सतरिया आसाम में होता है। लेकिन ये क्या है, एक ग्रुप डांस। ये एक ग्रुप डांस है। ठीक, तो
तो इस तरह से आपने जाना भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, वो 8 राज्यों यानी कि जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ओडिसी जो नृत्य है उड़ीसा से है, कथक पूरे के पूरे उत्तर भारत में, सतरिया आसाम में, जो मणिपुर नृत्य है मणिपुर में, और कथकली केरला में। पूरे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य 8 राज्यों से किन किन राज्यों में ये किए जाते हैं और इनकी प्रख्यात नृत्यांगनाओं के बारे में जाना। ठीक, नेक्स्ट अब आएंगे हम लोक नृत्य। अब लोक नृत्य किसे कहते हैं? जो लोग अपने स्तर पे जो लोग अपने स्तर पे करते हैं उसे कहा जाता है लोक नृत्य, जो सामान्य लोक जीवन में होता है। जैसे पहला कश्मीर क्षेत्र, सबसे पहले क्योंकि भारत के सबसे उत्तरी जो राज्य है कश्मीर से, वहां से शुरू करते हैं। कश्मीर में एक लोक नृत्य है चक्री। ठीक, कश्मीर का लोक नृत्य चक्री। नेक्स्ट, और दो वहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नृत्य होते हैं लोक नृत्य। दूसरा रऊफ, रऊफ। ठीक, ये तो कश्मीर के लोक नृत्य है। दूसरा लद्दाख के, भाई लद्दाख भी तो केंद्र शासित राज्य बन चुका है, एक अलग टेरिटरी। ठीक, तो लद्दाख में क्या है? शोन डांस, शोन डांस। और इसकी खासियत ये है कि ये यूनेस्को धरोहर घोषित हो गया है। ये नृत्य यूनेस्को में अमूर्त संस्कृति की धरोहर के रूप में इस नृत्य को घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट जागरो, ये लद्दाख के नृत्य है, ये लद्दाख के लोक नृत्य है। देखिए, जैसे यूनेस्को की धरोहर शोन डांस है, तो वैसे उत्तराखंड में भी एक नृत्य है जिसे यूनेस्को की धरोहर कहा गया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट पंजाब का जो लोक नृत्य है सबसे महत्वपूर्ण गिद्धा। पहला गिद्धा, दूसरा भांगड़ा। ये वहां के लोक नृत्य हैं, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। गिद्धा और भांगड़ा आपने देखा होगा, आज भी हर अवसर पे, बैसाखी के अवसर पे, कोई भी बड़ा त्योहार होता है उस पर ये नृत्य जरूर किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम राज्य केरला पर। अब जैसे केरल में शास्त्रीय नृत्य है वैसे ही केरल में लोक नृत्य भी हैं कई। जैसे पहला है कृष्णाट्टम। जैसे मोहिनीअट्टम है वहां पर, वैसे ही वहां पे कृष्णाट्टम भी लोक नृत्य है। दूसरा ओट्टम थुल्लाल, ये दो केरल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, अब पूरे भारत में जब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे तो हम हर राज्य में बहुत से लोक नृत्य हो सकते हैं, हम केवल 1 या 2 को लेंगे जो मुख्यतः है। ठीक, नेक्स्ट हिमाचल के लोक नृत्य। हिमाचल के लोक नृत्य। ठीक, हिमाचल का जो लोक नृत्य है उनमें से पहला है छाम। हिमाचल का जो लोक नृत्य छाम है, ये एक तो बौद्ध संस्कृति से जुड़ा है, दूसरा ये क्या है, प्लस ये यूनेस्को की धरोहर, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसे जगह मिली है। अमूर्त धरोहर में, अगर आपने जब वी मेट मूवी देखी है तो जहाँ पर करीना कपूर हिमाचल में जा रही हैं और वहाँ पे वो मुखौटा जो लोग नृत्य कर रहे हैं उनके साथ जहाँ पर वो फोटो खिंचवाती है, वही उसी को कहते हैं छाम, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, मुखौटा नृत्य। ठीक, नेक्स्ट पहला छाम जो यूनेस्को की धरोहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा है घुरेई। ठीक, नेक्स्ट
हिमाचल के बाद आप चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नृत्य है भगोरिया। आप लोग भी लिखते जाए भगोरिया। ठीक। नेक्स्ट गुजरात का जो लोक नृत्य है वो लगभग पूरा का पूरा भारत मनाता है। पहला गरबा और दूसरा डांडिया। डांडिया किस अवसर पर, जो डांडिया नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट राजस्थान ये जो राजस्थान है वीरों की भूमि कहा जाता है इसे। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर। अगर आपने घूमर नृत्य नहीं देखा है तो आप राजस्थान का कोई भी जो लोक संगीत सुनने के लोक संगीत प्रेमी हैं, कोई सा भी लोकगीत खोल लीजिए, वहां पर घूमर जरूर होता है। दूसरा कालबेलिया। कई बार पूछा जाता है आयोग के द्वारा। और घूमर को हाल ही में पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी, उसमें क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो गया था ये नृत्य, क्योंकि रानी कर रही है, तो इसलिए उस वर्ष के पेपर्स में ये पूछा गया है। लेकिन कालबेलिया बहुत बार पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट राजस्थान के बाद यूपी। अब यूपी में आप कथक नहीं कह सकते, क्योंकि कथक क्या है, यूपी से तो है, उत्तर भारत से तो है, लेकिन कथक क्या है, शास्त्रीय नृत्य, न कि लोक नृत्य। तो यूपी में रासलीला। और रासलीला जो होती है मुख्यतः क्या है, भगवान कृष्ण और उनके साथ जो गोपियां हैं उनके याद में इस नृत्य को सर्वाधिक किया जाता है। और दूसरा रासलीला और नौटंकी। आपने देखा होगा अभी भी अगर बच्चे या कोई भी थोड़ा शरारत कर लेते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि क्या नौटंकी कर रहे हो, मीन्स नृत्य, लोक नृत्य है। ठीक। नेक्स्ट महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है उसे कहते हैं तमाशा। एक तो तमाशा है वहां पर, आपने देखा होगा कभी भी आप महाराष्ट्र का जो लोकल लोक नृत्य देखने चाहेंगे तो आप तमाशा टाइप कीजिए गूगल पे, आपको उसकी कई क्लिक्स मिल जाएंगे। और दूसरा लावणी। ये जो दोनों लोक नृत्य हैं ये मराठी वेशभूषा में किए जाते हैं, लोकल लोक नृत्य। नेक्स्ट मिजोरम के लोक नृत्य। देखिए मिजोरम में एक तो बैम्बू फेस्टिवल होता है, तो उसी बैम्बू फेस्टिवल में क्या होता है, बांस नृत्य। अगर आप इसे गूगल पे टाइप करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जनजाति लोग किस तरह से इस नृत्य को करते हैं, बांस की डंडियों से खेल टाइप का किया जाता है कुछ। ठीक। और दूसरा चपचार कुट। ठीक। नेक्स्ट इसके साथ साथ एक और आता है उनका चौलोंग लाज नृत्य। ये मिजोरम के लोक नृत्य है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का जो सबसे मुख्य नृत्य है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है, कौन सा है, सरहुल। छत्तीसगढ़ का ये जो लोक नृत्य है इसको आयोग कई बार पूछता है, ये कौन सा है, सरहुल। नेक्स्ट कर्नाटक। देखिए अब पेन भी बदल गया, इंक भी बदल गई, क्योंकि जो पेन पहले से लिख रहे थे उसका इंक खत्म हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है यक्षगान। ये कर्नाटक का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है, इसे कई बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ कई बार पूछा जाता है, बांस नृत्य कई बार पूछा जाता है, तमाशा, कालबेलिया,
डांडिया गरबा, सब महत्वपूर्ण नृत्य हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि केवल एक और दो लोक नृत्य हैं इन राज्यों में, बहुत लोक नृत्य। हमने वो चीज उठाई है जो परीक्षा की दृष्टि से एक परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा लोक नृत्य होता है? पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जात्रा। क्या? जात्रा। पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जात्रा। ठीक, नेक्स्ट मेघालय। मेघालय, मेघालय का जो लोक नृत्य है वो है नोक्रेम। नोक्रेम। ठीक, और लास्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है? लॉ एंड पीस। शेर और मोर नृत्य। ठीक, और हमारे उत्तराखंड का, आपके उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है ये आप कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं। तो ये आप कमेंट में, आपको 3 या 4 क्वेश्चन हमने लगभग कमेंट के लिए दिए हैं। आपको जो भी आता है आप लिखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्लियर कर देंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म। नमस्कार।